आज हम आपको ऐसी क्राइम स्टोरी बताने वाले हैं जिसमें एक विधवा महिला को स्लो पॉइजन देकर फिल्मी स्टाइल में रास्ते से हटाने का प्रयास किया जा रहा था। ये स्टोरी है डीडवाना की। डीडवाना थाने में 28 जुलाई को एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें एक विधवा महिला जिसका पति 7 साल पहले स्वाइन फ्लू से गुजर गए और वो घर में अकेली है। उसकी 2 बेटियां हैं जो ननियाल में मुंबई रहती है और कभी कभार ये महिला डीडवाना अपने ससुराल आती है, बाकी के समय वो मुंबई में रहती है। लेकिन इस बार जब वो आई तो उसकी नौकरानी ने उसके पानी में कुछ ऐसा पदार्थ डाला जिससे उसको उल्टी दस्त हुए और नशीला पदार्थ मिलाया जा रहा था जिसका प्रूफ होना अभी बाकी है। लेकिन 28 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये पूरा मामला है फिल्मी स्टाइल का जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। देखिए पूरा मामला क्या है, आपको पूरा मामला सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम बताइए कि नाम क्या है। रुखसाना खोकर। रुखसाना, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यहाँ डीडवाना मेरा सासरा है और मेरे पेरेंट्स बॉम्बे रहते हैं, तो मैं उनके साथ में बॉम्बे रहती हूँ, मेरी 2 बच्चियों के साथ। क्या हो गया आपके साथ में, आपने क्या FIR में क्या दिया है? मेरी जो सर्वेंट है उसने मुझे मैं अकेले रहती हूँ बेसिकली, तो मेरी जो नौकरानी है ना वो काफ़ी सालों से मेरे पास काम करती है। उस औरत ने मुझे स्लो पॉइजनिंग कर रही थी। मुझे इस बात का एहसास नहीं था, मुझे ये लगा कि मुझे शायद स्टमक इन्फेक्शन हो गया होगा। मेरे को कम से कम 9 डेज से दस्त और उल्टियाँ हो रही थी बुरी तरह। मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। मेडिसिन मैंने पहले मेरे बॉम्बे के फैमिली डॉक्टर से मंगवाई, फिर उसके बाद मैं यहाँ डॉक्टर शर्मा के यहाँ जाके वहाँ से भी मेडिसिन लेके आई, लेकिन मेरी उल्टी और दस्त रुक नहीं रहे थे। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं अकेली रहती हूँ। एक दिन मैंने देखा कि मेरा वो जो पानी का केन है ना बराबर बंद नहीं था, तो मैं जाके वो, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ मुझे पता है मैंने केन बहुत टाइट बंद किया था और ये केन बिल्कुल ऐसे टाइट नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा लूज था। तो मैं जाके खोल के देखा कि किसने मेरा केन छेड़ा है या किसने पानी का केन खोला है। तो देखती हूँ तो अंदर पाउडर पड़ा हुआ था और नीचे भी पाउडर जमा हुआ था। मैं अपनी सर्वेंट को कॉल करके पूछा कि आपने मेरे पानी में क्या डाला है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब चल रही है, जब से मैं आई हूँ तब से मैं वॉमिट कर रही हूँ, दस्त हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, आपने क्या डाला। उन्होंने, वो घबरा गई एकदम। वो मुझे बोली कुछ नहीं, कचरा गिर गया होगा। मैंने बोला कचरा नहीं है, उसमें पाउडर है, वाइट कलर का सब्सटेंस है। तो वो, मैंने बोला आप घर पे आओ मेरे, मैं आपको दिखाती हूँ, वाइट कलर का सब्सटेंस गिरा है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। तो वो औरत घबरा के फ़ोन काट दी मेरा। मेरे को लगा कि अगर ये, क्योंकि वो सर्वेंट मेरे पास लास्ट 3 ईयर्स से ज़्यादा से काम कर रही है। जब भी मैं बॉम्बे से आती हूँ वो मेरे पास काम करती है। कभी मुझे ऐसा फेस नहीं करना पड़ा, कभी उसके साथ मुझे कोई शिकायत भी नहीं रही। तो मेरे को लगा कि अगर ये औरत किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू मुझे डाल रही है, क्योंकि उस औरत को मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे घर में ना कैश होता है ना ज्वेलरीज होती है, तो वो औरत को सब कुछ पता है कि घर में ये अकेली रहती है, ज़्यादा कैश नहीं घर में, ज़्यादा कुछ भी ज्वेलरीज ये पहनती नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने आने के लिए मना किया। मैंने सोचा अगर ये किसी के कहने पे कर रही है तो उसको ये हाथों हाथ कॉल करेगी। तो मैंने हाथों हाथ उसके फ़ोन पे वापस कॉल किया और उसका फ़ोन इंगेज जा रहा था। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और उसको बोला कि आप देखो मेरे पानी में क्या डाला हुआ है। उनको मैंने बुलाया और उन्होंने भी देखा पानी में डाला हुआ था। उन्होंने उसको कॉल करके बुलाया, वो आने को तैयार नहीं है। फिर हम उसके घर गए उसे पूछने के भाई तुम किसके कहने पर डाल रही हो। वो औरत ने हमें 50 ऐसे रैंडम नाम ले रही थी। फिर उसके बाद में जब मैंने उसको साफ बोला कि मैं भी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और मैं कंप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जो तू कर रही थी वो मुझे, मेरी हालत ख़राब है, मेरे पेट में बहुत बुरी तरह दर्द उठता है, मुझे वॉमिटिंग और दस्त रुक नहीं रहे मेडिसिन खाने के बावजूद। तो मैं पुलिस स्टेशन आई, तब उसने मुझे कॉल करके बोलती है कि मैंने आसिफ के कहने पे डाला है। तो मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। मैंने पुलिस में आई, कंप्लेन लिखाया अपना। कंप्लेन लिखाने के बाद पुलिस ने मेरा ब्लड टेस्ट किया, मेरा यूरिन टेस्ट किया, मेरे बाल के सैंपल लिए सरकारी हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में मेरे घर पे फॉरेंसिक वाले आए। फॉरेंसिक वालों ने मेरे घर से वाटर का 2 बॉटल लिया उस केन में। पुलिस ने देखा उस वक्त मेरे पानी के अंदर पाउडर था, ये था। उन्होंने बोला भी CA साहब ने कि इला के फिर आप बॉटल्स फिल करो, सील किया मेरे सामने उन्होंने। पर अभी तक मेरे ना तो पानी गया ना मेरा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आगे गया। इसलिए मैं प्रेस में आ रही हूँ कि मेरे को एटलीस्ट पता चले कि क्यों मेरी जांच में इतना देर हो रहा है। आज मैंने पूछा कि वो तो सिर्फ ये थी कि वो तो सिर्फ पानी में डालने का काम करी थी पैसे के लालच से, लेकिन जो इसको दलवा रहा था वो इंसान अभी बाहर क्यों घूम रहा है, आप लोग उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो। आपकी सर्वेंट का नाम क्या है? आप जिस आसिफ का नाम ले रही है वो आसिफ कौन है? मेरी सर्वेंट ने मुझे बोला, आसिफ बेगाना ने उसको बोला है डालने के लिए। मेरी सर्वेंट का नाम यास्मीन है। हाँ जी।
क्या उम्र है यास्मीन? यास्मीन नानी है तो मेरे ख्याल से मे बी शी मस्ट बी 55, मे बी 50-55, आई डोंट नो एज, बट शी जब वो नानी है उसके बच्ची की बच्चे है तो शी मस्ट बी नियरली 55 ईयर्स। आपके यहाँ कितने दिन से काम कर रही है? पीछे भी आपको ऐसी कोई शिकायत का या कभी आपको? मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई बच्चा रहता था, हमेशा कोई ना कोई फैमिली मेंबर रात में बच्चा मेरे पास सोता था, और वो बच्चे क्या सुबह नाश्ता भी कर लिया, चाय भी कर लिया, तो यास्मीन को पता था मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock को मेरे घर आ जाती। बच्चे रात को लेट तक जागते हैं, वो लेट तक सोए पड़े रहते थे, फिर उठते थे, चाय वो पीते थे, नाश्ता करते थे, जाते थे। उसको पता था कि घर में कोई ना कोई रहता है, पर इस बार कोई भी नहीं था मेरे घर में। इस बार जब मैं आई थी कोई बच्चा नहीं रहने वाला था, कोई मेरे घर में नहीं था। उसको पता था मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ, और मैं घर में सोशलाइज भी नहीं करती क्योंकि मेरे ना तो घर में कोई आता है ना मैं किसी के घर जाती हूँ। तो उसे पता था इसके घर में कोई आता जाता नहीं, इतने सालों से काम करी, उसको पता है मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ। तो ये मौका उसको अच्छा मिल गया था। आपने जैसे आसिफ बेगाना का नाम लिया है, हर जुर्म करने वाले के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। आसिफ बेगाना आपके पानी में या आपके खाने में जहर या नशीली चीज़ क्यों मिलवाए? देखिए मेरे को, मैं आसिफ बेगाना का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यास्मीन ने मुझे बोला। मैंने मेरी सर्वेंट से पूछा, मैंने केस सिर्फ यास्मीन पे डाला है। जब मैंने उससे पूछा कि किसने तुझे बोला, क्योंकि उस औरत को मुझसे कोई लालच नहीं, उस औरत से को मुझसे कोई लेना देना नहीं, उसको करवाया गया। उसने 50 बार मुझे रोक के बोला कि जीजी मैंने नहीं किया, मैं लालच में आ गई, मेरे को लालच के मारे मैंने आपके पानी में डाला। तो वो औरत मुझे आसिफ का नाम ले रही थी, और मेरा सारा हिसाब किताब बाबू खां बाई जी देखते हैं। मेरे हस्बैंड के मरने के बाद जो भी मेरा हिसाब किताब है वो देखते हैं। मैं मर जाऊंगी तो मेरे ख्याल से मेरी चीज़ों के लिए मेरे बच्चे वापस नहीं आने वाले। मेरी मम्मी मेरे बच्चों को यहाँ वापस नहीं भेजेगी। मेरी 2 बच्चियाँ, एक 9 साल की बच्ची, एक 19 साल की बच्ची। आपको वो कहाँ रहते हैं? बच्चियाँ यहाँ रहती? रहते हैं वो बच्चे, वहीं पढ़ाई करते, वहीं रहते हैं। पिछली बार आपकी बच्चियाँ यहाँ कब आई थी? कितने दिन हो गए? मेरी बच्चियों को यहाँ आए हुए नियरली 1.5 साल के ऊपर हो गया, और वो हार्डली 15-20 डेज़ के लिए आई थी। बड़ी वाली, छोटी वाली तो आती भी नहीं बिल्कुल भी। उसको आए हुए शायद बहुत छोटी थी तब आई थी। मैं उसे यहाँ लेके नहीं आती हूँ मेरे बच्चों को। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ का माहौल देखे, और आफ्टर द फादर्स डेथ फैमिली बिल्कुल अलग करके रखी है। नोबडी, कोई आता जाता नहीं हमारे पास, तो वो बच्चों को हर्ट नहीं हो इसके लिए मैं उनको यहाँ नहीं लेके आती हूँ। वो बॉम्बे मेरी मम्मी के पास रहते हैं, उनकी स्टडीज़ भी वहीं है, तो वो यहाँ आते जाते नहीं है। देखिए, आप जो आरोप लगा रही है वो बाबू खां बेगाना के बेटे आसिफ पे लगा रही है। मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं बोल रही हूँ मेरी सर्वेंट ने मुझे उसका नाम बताया। जब मैंने उसे पूछा कि किसने तुझे बोला, वो मुझे उसका नाम बता रही है। अब पुलिस का काम है फाइंड आउट करना कि वो कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उस औरत को मुझसे कोई लेना देना नहीं। वो औरत जिसका नाम लगा रही है, एटलीस्ट उसकी जांच करे। वो बोलती चौराहे पर वो मुझे पुड़ी दे के जाता था, जो मेरे पानी में डालने की पुड़ी थी। अब वो पुड़ी चौराहे पर देता है, तो चौराहे पर इतने CCTV कैमराज है, मेडिकल के दुकानों पे कैमराज है, हर जगह कैमराज है। एटलीस्ट जांच करो, पता निकालो। मैंने अभी पूछा, वो बोले वो उसको देख सकते हैं, किसको, अपना यास्मीन को देख सकते हैं जाते हुए, पर कैमरा के फोकस में आसिफ नहीं दिख रहा उनको। आसिफ उनको कहीं नहीं दिखा, पर बीच चौराहे पर इतने कैमराज होने के बावजूद अगर कोई इंसान आपको दिख नहीं रहा तो कैसे पॉसिबल है? ये मुझे कुछ ऐसे लगता है ना कि सही नहीं लग रहा, कि भाई कोई तो प्रॉब्लम है यहाँ। क्योंकि जब यास्मीन आपको दिख रही है और वो बोल रही है आपको कि मैं चौराहे पर, उसने मुझे पुड़ी दी है, मैं चौराहे पर लेके फिर मैं घर पे आके डालती थी। जो आदमी का नाम ले रही, जिसके थ्रू वो कांटेक्ट करती थी उसको, इसको आसिफ को, बोली मैं डायरेक्टली कभी बात नहीं की, मैंने उसके। वो आदमी कौन है जो आसिफ और यास्मीन के बीच में आप बता रही हैं? बोंदू खां और बोदू खां, समथिंग लाइक दिस बोला उसने, और उसकी बेटियों ने भी मुझे यही बात बोली कि वो कनेक्टेड है, उसके थ्रू मेरी मम्मा बात करती थी, कभी वो डायरेक्टली इससे कनेक्शन में नहीं रहती थी। ऐसे करके उन्होंने मुझे ये बताया। जो मुझे पता है वो मैं आपको बोल रही हूँ, बाकी मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता है। मुझे ये कि पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही, वो मुझे। आपने यहाँ थाने में FIR कब दी थी? मेरी FIR मैंने दिया था 28 को। 28 से आज मेरे ख्याल से 5th है। मेरे अभी तक ब्लड रिपोर्ट्स आगे नहीं गया, मेरा वाटर रिपोर्ट्स आगे नहीं गया। ये रिपोर्ट्स आने के बाद वो लोग, अगर उनको मिलता है कोई केमिकल, तो वो कार्रवाई करेंगे। पर्सन हु इज अक्यूज, हुम शी इज अक्यूजिंग कि ये। लेकिन एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया और जेसी भी कर दिया उसको, जो जिसका नाम आप यास्मीन ले रही हैं वो जेसी है। हाँ जी, वो तो सिर्फ करवाई गई है, मतलब वो अपनी मजबूरी में करी है। जिसने करवाया वो तो घूम रहा है, कल को मेरे साथ कुछ करे तो मैं क्या करूँगी? एक बार तो मेरे साथ हो चुका है। अभी अगर मेरा मुंह बंद करने या ये जानते हुए कि इसका आगे पीछे कोई नहीं, मेरे साथ कुछ गलत होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एटलीस्ट फाइंड आउट हुज डन इट। वो तो बेचारी गरीब औरत है, उसको पैसा दिया गया और उसने किया है, पर जिसने करवाया उसको तो पूछो। आप पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस को आरोप नहीं लगा रही, मैं बोल रही हूँ कि आप लोग मेरी जो चीज़ें हैं ना, जो जांच है वो फटाफट करो। एटलीस्ट
फाइंड आउट कि मेरे साथ ये किसने किया, क्यों हो रहा है, किसने, कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि वो औरत तो इन्वॉल्व नहीं है, वो तो सिर्फ जरिया है करने का। जो जो रियल कल्प्रिट है, ही इज स्कॉट फ्री, ही इज नॉट देयर। तो फाइंड आउट हु दैट पर्सन इज। शी इज टेलिंग मी, वो औरत मुझे बोल रही है, आसिफ का नाम वो मुझे बता रही, उसकी बेटियां मुझे बता रही। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, बट एटलीस्ट फाइंड आउट हु द पर्सन इज। यू आर गोइंग टू वेट टिल माई रिपोर्ट कम्स, फिर उसके बाद आप जांच करोगे, उसके बाद आप पकड़ के लाओगे, तो दैट डजंट मेक सेंस ना। आई सेंड माई रिपोर्ट, अभी तक तो मेरी रिपोर्ट्स आगे गए भी नहीं है, तो आएंगे कब? और तब तक जो इंसान को अक्यूज किया जा रहा है वो इंसान मेरे साथ कुछ गलत करेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? That's what I'm आप एक मेरे को बताइए कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी कितनी है? हो सकता है कि प्रॉपर्टी के लिए आपको बेहोश किया जा रहा हो, या आप उसको छीनने के लिए किया जा रहा हो, आपको मारने के लिए किया जा रहा हो। प्रॉपर्टी का क्या है मामला? मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर है, आदर्श नगर में घर है, मेरी दुकानों की जगह है, मेरी दुकानें हैं, मेरी ज़मीन है, और कुछ पार्टनरशिप्स में है मेरे हस्बैंड की। बस ये चीज़ें हैं मेरी। मतलब पकड़ लें आप, 1 करोड़ के करीब का प्रॉपर्टी होगा। घर अगर पकड़ो तो घर महंगा ही होगा, और बाकी दुकानों की जगह वगैरह मिला के 1 करोड़ के ऊपर का ही प्रॉपर्टी होगा। और बस ये प्रॉपर्टी मेरी यहाँ डीडवाने में ये प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन मेरी जानकारी में एक बात और है कि जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी तब बाबू खां बेगाना ने खड़े होकर सब लोगों को कहा था कि जो भी मेरे भाई साबू में अगर कोई पैसे मांगता है तो उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ, और अगर कोई साबू किसी में मांगता है तो उसका ज़िम्मेदार भी मैं हूँ, वो मुझे दे सकते हैं। तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। वो बहुत बड़ी बात थी, और सब उनसे ही डील कर रहे थे, जो भी थे उनके पार्टनर, जो भी थे। मैं भी उनको ही बोलती थी कि भाई जी आप प्लीज़ देखो, भाई जी मेरा हिसाब करा दो। पिछले 8 साल से मैं उनको ही बात करती थी। मैं डायरेक्टली पार्टनर्स के साथ बात नहीं करती थी, मैं किसी को जानती नहीं थी यहाँ। बेसिकली भाई जी सब देखते थे, उनके हाथ में ही सब कुछ था, तो वही सब कुछ देखने का काम करते थे। मैं कभी डायरेक्टली पार्टनर्स के घर नहीं गई, कभी डायरेक्टली किसी से बात नहीं किया। जो भी पेमेंट होता था, जो भी कर्जे का रकम चुकाना होता था, जो भी होता था, कुछ बेच के, जो कुछ करके, जो मेरे हस्बैंड का था, वो सब भाई जी करते थे। मैंने कभी डायरेक्टली किसी पार्टनर से बातचीत नहीं की। इन्वॉल्वमेंट मेरी डायरेक्टली किसी पार्टनर के साथ नहीं थी। जो आप एक्यूज बता रही है, जो पानी में नशीली दवा मिलाती थी या पाउडर मिलाती थी, उसके साथ में आप खाना भी तो खाती थी। हो सकता है कि वो मेरे साथ पहले खाती थी, जब मैं पहले आती थी बॉम्बे से, तब वो खाना भी खा लेती थी, पानी भी घर में पी लेती थी। लेकिन ये पिछले 1 हफ्ते में है ना, जब मेरी हालत ख़राब हो रही थी, बेसिकली मैं बहुत बीमार चल रही थी, मेरे को दस्त और उल्टियों से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं इतना ज़्यादा ये नहीं कर पा रही थी, फोकस नहीं कर पा रही थी। बट जब वो बाहर से आती थी, मैं उसे बोलती भी थी, यास्मीन पानी पी ले, पसीने में तर हो रही है, तो बोलती थी नहीं दीजिए मैं एसी में बैठ जाती हूँ, पानी मैं बाद में पीऊँगी। मैं ध्यान नहीं दिया। इस बार मैंने रोटी भी बनाई, दोपहर के वक्त बोला भी यास्मीन रोटी खा ले, तो मेरे को बोला नहीं जी मैं आगे से खा के आई हूँ। जबकि नॉर्मली इस बार खाना आपने बनाया, उसने नहीं बनाया? मैं खाना हमेशा मैं ही बनाती हूँ। वो सिर्फ झाड़ू पोछा और बाथरूम धो के चली जाती थी। खाना बर्तन मैं खुद अपना करती हूँ, अकेली रहती थी, तो इतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं था। लेकिन जब भी मैं खाना बनाती थी, वो औरत मेरे साथ खाना खा लेती थी। मतलब मैं उसे देती थी, वो खा लेती थी। इस बार उसने खाना खाना बिल्कुल अवॉइड किया, इस बार खाना खाया ही नहीं। इस बार मैंने पूछा भी तो बोला कि नहीं जी मैं खा के आई हूँ, ऐसे करके मुझे साफ मना कर दिया उसने। तो मैंने इतना नोटिस में नहीं लिया कि भाई क्यों मना कर रही है। मुझे लगा शायद मेरी तबीयत ख़राब है, और मे भी इतना ध्यान नहीं दिया मैंने इस बात पे। चलो अब अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप क्या चाहती हैं न्याय के लिए? आप कहाँ तक जाएंगी? मैं ये चाहती हूँ जो सचमुच कल्प्रिट है ना, जिसने वाकई ये काम करवाया, पुलिस उसको पकड़े। इसको पकड़ के पुलिस ने बहुत, they have done their work, but you know what, the real culprit is scot free, he's gone out, he's not there. कल को he can do anything. जो इंसान ये करवा सकता है कल को कुछ भी और करवा सकता है मेरे को। तो why isn't the police focusing on that? When she's saying चौराहे पर वो मुझे पुड़ी देता था, तो why isn't the CCTV, वहाँ 50 CCTV कैमराज है, मेडिकल दुकानों में CCTV कैमराज है, तो वहाँ कैमरा में एक बार भी कोई देते हुए नजर नहीं आया। तो these things are which are like bugging me, like why is not the police not checking all these things? वो जब मुझे बोल सकती है कि बोधू खां मेरा कनेक्शन था, कांटेक्ट था कॉल करने के लिए, ये करने के लिए, तो पुलिस को भी उसने ये बात बताई होगी। पर मुझे कहीं भी बोधू खां से इंक्वायरी करते हुए नहीं दिखा, बोधू खां का ये फ़ोन चेक होते हुए या कॉल रिकॉर्ड लाते हुए मैंने नहीं देखा। अब ये तो ये पुलिस की अनुसंधान का अलग तरीका होता है, पुलिस अपने हिसाब से काम करती है। तो ये थी रुखसाना खोखर, जिनकी कहानी आपने पूरी सुनी, जिनका ये आरोप है कि उनके पानी में एक नशीला पदार्थ मिलाया जाता था, जिससे उनको उल्टियाँ दस्त हुई। उसके बाद में इनको पता चला कि इनके पानी में कुछ मिलाया जा रहा है, और इनका आरोप
जिस महिला पे था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जेसी कर दिया है। लेकिन इनका जो दूसरा आरोप है, उस आरोपी को पुलिस, मेरी जानकारी में यह है कि यहाँ पर 2 दिन बुला के बिठा के जांच भी की थी, लेकिन पुलिस ने उसे फ्री कर दिया है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कब करती है। हम एक बार पुलिस के अधिकारियों से भी बात करेंगे कि वो इस मामले पे क्या कहते हैं।